Hey guys, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel. In this video, we're going to talk about 3 points. Number 1, which is very important. Why is IRCC issuing such low number of ITAs? Number 2, we will have a look at the express entry pool table. Guys, believe me, between the last 2 draws, the express entry pool table has drastically changed. And number 3, when can we actually expect the ITAs to increase and the CRS cutoff to drop down a little bit? So guys, we will talk about all of these points in detail. So make sure you stick till the end. And if you're new to my channel, make sure you hit the subscribe button so that you can get all the new updates about Canadian immigration. Express entry का latest draw number 227 अभी recently ही रिलीज किया गया है on the 20th of July और ये ड्रॉ उतना ही डिसअपॉइंटिंग था जितना कि इससे पहले वाला ड्रॉ। हालांकि recent ड्रॉ में CRS कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई है, it dropped down from 557 points to 542 points, but the increase in the number of ITAs was very minimal. आपको मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, एक्सप्रेस एंट्री के होल्ड पे जाने से पहले about 3,500 to 5,000 ITAs were issued every draw, which has dropped down to only 1,500 to 1,750 ITAs. तो सीधा चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है why is IRCC issuing such low number of ITAs? इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं गाइस। तो सबसे पहला जो रीजन है इसका वो है IRCC के पास बहुत ज्यादा बैकलॉग पड़ा है पिछली एक्सप्रेस एंट्री फाइल्स का। सो एंड ऑफ 2021 एंड 2022 में जितने भी ITAs इशू हुए थे वो सब बैकलॉग अभी कैनेडियन इमिग्रेशन के पास पड़ा है और इसके लिए कैनेडियन इमिग्रेशन ने और स्टाफ भी हायर किया है। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, उनको ट्रेन करने में टू ब्रिंग देम अप टू स्पीड इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, इसलिए बैकलॉग अभी भी है। अबाउट 100,000 फाइल्स अभी भी बैकलॉग में पड़ी हैं एक्सप्रेस एंट्री की। तो ये सबसे पहला रीजन है कि क्यों ITAs कम इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है IRCC बैकलॉग को और बढ़ाना नहीं चाहता, उसको कम करना चाहता है। अब इसका सेकंड मेन रीजन है IRCC ने 2021 में TR2 PR करके एक पाथवे रिलीज किया था उन सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में हैं और CEC के लिए एलिजिबल हैं। इसके अंडर IRCC के पास अभी भी अबाउट 80,000 फाइल्स पड़ी हैं जो कि प्रोसेसिंग में हैं। तो ये भी एक बैकलॉग है IRCC के पास अभी। एंड द थर्ड पॉइंट इज कनाडा इशू कर रहा है टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा फॉर यूक्रेनियन सिटीजन। जैसे कि हमें पता ही है कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। सो अबाउट 400,000 फाइल्स कनाडा के पास आई फ्रॉम यूक्रेनियन सिटीजन जो कि यहाँ पे एज टेम्परेरी रेजिडेंट आना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख फाइल्स तो IRCC प्रोसेस कर भी चुका है, लेकिन अभी भी लिटिल ओवर 200,000 फाइल्स हैं IRCC के पास जो कि प्रोसेस करना बाकी है। तो अगर आप देखें तो IRCC के पास इतना ज्यादा लोड है कि वो एक्सप्रेस एंट्री में ज्यादा ITAs अगर इशू कर भी देगा तो वो सब बैकलॉग में पड़े रहेंगे और उन फाइल्स का नंबर तभी आएगा जब उनसे पहले वाली फाइल्स को प्रोसेस कर लेगा IRCC। अब हम सीधा चलते हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल टेबल की तरफ। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल टेबल को देखो तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिटवीन 501 and 600 points has increased by 350. It was 8,773 after the draw that came on the 6th of July and it's currently sitting at 9,101 candidates. अब ये तो हैं जो candidates above 500 हैं. Now if you look at the candidates between 451 and 500, it has drastically increased by 3,500. So 3,500 new candidates has been added of this bracket between 451 to 500 and all this has happened in 2 weeks only. Going by this trend, it's gonna get tough for the candidates who are sitting below 500. But if you think about it, going forward, the CRS has to drop down and the number of ITAs will increase as Canada takes care of all the backlog that they have right now. So the candidates who are sitting below 500 will get their chance, just not in the next few draws is what I'm trying to say. अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसके हिसाब से एटलीस्ट 5 to 7 more draws लगेंगे इससे पहले कि कट ऑफ 500 के अराउंड भी आए। I would say by the end of this year, CRS कट ऑफ अराउंड 500 के आसपास आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बिल C19 के पास होने के बाद आगे चलकर ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज भी निकाले जा सकते हैं। अगर आप लोगों को बिल C19 के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो स्क्रीन के टॉप पे दिए गए इस लिंक को क्लिक करें। यहाँ मैंने बिल C19 का क्या अफेक्ट होगा एक्सप्रेस एंट्री पे इसको इजीली समझाने की कोशिश की है। तो मेक श्योर यू गो चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू गेट ऑल द न्यू अपडेट्स अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन।